तिरुपति को समाधि दंड दिए जाने के बाद गांव में अचानक फिर से मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुलिस वाले पंडित को दूल्हा दुल्हन की हत्या के इल्जाम में अरेस्ट करके थाने में उसकी जमकर पिटाई करते हैं। उधर एक औरत अपनी बेटी को बुरी आत्मा से बचाने के लिए मस्जिद के इमाम के पास जाती है। इमाम दुआ करता है और कहता है कि बच्ची को बचाने के लिए रात में श्मशान पर एक काली मुर्गी की बलि देनी होगी। रात में पति पत्नी इमाम के कहे अनुसार बलि देकर लौट जाते हैं, लेकिन जब उसी रास्ते से एक लड़का गुजरता है तो सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तिरुपति कब्र से बाहर आकर उसी मुर्गी को खा रहा था। डर के मारे वो लड़का सुबह इमाम को सब कुछ बताता है, जो सुनकर इमाम भी दंग रह जाता है। इसी बीच एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आता है। तब इमाम उसे शादी रोकने की सलाह देता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अब रात होते ही श्मशान में अचानक तिरुपति की साइकिल उठकर पूरे गांव में घूमने लगती है। फिर अगले दिन गांव में एक शादी होती है, जहां सरपंच का किसी बात पर दुल्हन के पिता से झगड़ा हो जाता है। उसी रात सरपंच नशे में धुत होकर जब वह घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में पेशाब लग जाता है। सरपंच तिरुपति की समाधि के पास था, इसीलिए वह गुस्से में उसी समाधि पर हल्का हो जाता है, लेकिन वापस लौटते वक्त उसका पैर एक कांटे में लग जाता है और उसका खून उसी समाधि में गिर जाता है। खून मिलते ही तिरुपति की आत्मा तुरंत ही सरपंच को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद तिरुपति अपनी शक्ति से उस नए शादीशुदा जोड़े को देखता है। फिर ट्रैक्टर को हवा में उड़ाकर उनके पास पहुंच जाता है। तिरुपति यहाँ पर भी सबसे पहले दूल्हे को टपकाता है और दुल्हन के साथ दूल्हे का अधूरा काम करके फिर वो लड़की को भी जिंदा जला देता है।